जय सिया राम। जय सदगुरुदेव महाराज की जय। श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी के वचनों को सुनिए कि सुख पहुंचाने का भाव जीवन में कैसे आए। हृदय में आनंद होना चाहिए, हृदय में मस्ती होनी चाहिए कि अच्छी बात है, इतने घर तो सुखी हुए, इतनी हमारी माताएं बहनें सुखी है, बड़ा आराम है, कितने आनंद की बात है। दूसरे भी सब सुखी हो जाएं, ऐसी भावना रखो। दूसरे तो सुखी होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, परंतु आप सुखी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। आपका ऐसा भाव होने से आपका कल्याण हो जाएगा। जो सबका हित चाहता है उसका हित स्वतः होता है, स्वाभाविक हित होता है। मनुष्यों के हृदय में उसके लिए स्थान हो जाता है। जो सबका हित चाहता है, कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, सबकी वास्तविक उन्नति चाहता है। जो दूसरे आदमी हैं वे बिना कहे सुने उसका हित करते हैं। उनके हृदय में उसके प्रति सद्भाव पैदा हो जाता है, स्वाभाविक ही। और जो दुष्ट है, दूसरों को दुख देना चाहते हैं तो उसके प्रति दूसरों के भी दुर्भाव पैदा हो जाते हैं। यह मनुष्य को दिखता नहीं, इस वास्ते मानता नहीं, परंतु आप जैसे बीज बोओगे वैसे ही खेती पैदा होगी। आप दूसरों के दुख के लिए भावना रखते हैं तो दूसरों को तो दुख होगा। उनके प्रारब्ध का दुख आ जाए तब आपकी चाहना से दुख नहीं होगा, परंतु आपके लिए तो दुख का बीज बोया ही गया, इसमें संदेह नहीं है। अपने को जो दुख है, दुख दे, उसके लिए भी सुख की इच्छा करनी चाहिए। उबा संत कई इहि बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। विभीषण ने रावण को कहा, हनुमान जी दूत बनकर आए हैं, इनको दुख नहीं देना चाहिए, इनको आराम देना चाहिए। नीति की बात करनी चाहिए। रावण मारने लगा तो विभीषण ने कहा, तो यह बात उस समय तो मान ली, फिर जब काम पड़ा, फौज आ गई, जाना है, तो उस समय विभीषण से कहता है, मम पुर बसी तपस्नी पर प्रीति। रहता तो है मेरे शहर में और प्रीति करता है तपस्वी के साथ, तो उसके साथ जाओ। सठ मिलु जाई तिन्हि कहू नीति। उसे नीति सिखाना। एक बार हनुमान जी के लिए तेरी नीति मानी तो घर जल गया, सारा गांव जल गया। तेरी नीति उनको ही दे जिससे उनका ही नाश हो जाए, हम नहीं मानेंगे तेरी बात। विभीषण को जोर से लात मारी। विभीषण रावण के चरण पकड़ते हैं और कहते हैं, आप बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं,
बेशक आपने मुझे मारा, तुम्हारा हित तो भगवान के भजन से है, ऐसा कहता ही रहा। रावण ने धमकी दी, लात का प्रहार किया। बात अच्छी कहने पर भी लात का प्रहार मिला तो वास्तव में क्या नतीजा निकला? विभीषण का कहना तो ठीक निकला ही। रावण ने काम तो अहित होने के लायक ही किया, परंतु भगवान के हाथ से मरने से उसका उद्धार हो गया। विभीषण ने अहित नहीं किया। उसके हृदय में यह भाव है कि आपका हित भगवान के भजन करने से है। सीता को आप दे दो तो बड़ा अच्छा है, राड़ नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, आपका काम ठीक ठीक बन जाएगा। परंतु जिनके विपरीत बुद्धि होती है ना, उनके विपरीत बात जचती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक बात को भी सही नहीं समझता, परंतु संतों का हृदय क्या होता है ये बात ये बता दिया। मंदा करने पर भी भलाई ही करते हैं, अपनी तरफ से सबका भला चाहते हैं। उनका भला स्वाभाविक होता है। वायुमंडल बनता है, प्रकृति में शक्ति है। जिसका हृदय शुद्ध होगा और सबका भला चाहेगा तो प्रकृति से उसका भला होगा। यह प्रकृति में ताकत है, विलक्षणता है। स्वाभाविक ही हित होगा। अपने द्वारा सबका हित हो, किसी तरह सबका कल्याण हो, दूसरों को लाभ हो जाए, दूसरों को सुख हो जाए, औरों को आराम मिले, ऐसा भाव रहेगा तो सबके सब लोग सुखी हो जाएंगे। ये हाथ की बात नहीं, क्योंकि परिस्थिति उनके कर्मों के अनुसार आवेगी, परंतु आपने जो भावना की है यह परिस्थिति नहीं है। यह आपका नया उद्योग है, नया कर्म है, नया भाव है। ऐसा आपका उद्देश्य है तो आपका कल्याण होगा। आपके लिए इसका भला ही भला नतीजा होगा, क्योंकि संपूर्ण के हित में आप रत है ना। सबका हित कर देना यह बात हाथ की नहीं है, परंतु बुरा किसी का भी नहीं चाहना चाहिए। सज्जन लोग कहते हैं कि भाई बैरी का भी अहित न हो। भगवान राम लंका में पहुंच गए, फिर विचार हुआ, सोचा तो कहा पहले अंगद को भेजना चाहिए, उनको खबर देनी चाहिए, पीछे देखा जाए क्या होता है। अंगद को भेजा। उस समय राम जी ने कहा काम तो हमारा बने और हित रावण का हो। तो रिपुसन करहु बतक ही सोई, जरा सोचो कितनी विलक्षणता है। तो इस तरह से सुख कैसे चाहोगे? सुखी दुखी होने में हमारा कारण क्या है कि मूर्खता है। सुख पहुंचाने का भाव रखना चाहिए। यह है समझदारी की बात। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।